Bismillahirrahmanirrahim. In this program we are implementing the multiple threading in Java. Okay, now here you can see in the code के मैंने एक statement दिया है system.out.println with a certain message. Now whenever this program is executed, main create a thread. ठीक है, main का भी एक thread create होता है. सो थ्रेडिंग में आपके पास जब कोई प्रोग्राम क्रिएट होता है, ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम जो हम जावा में रन करते हैं जो मेन में लिखा होता है तो वो एक थ्रेड क्रिएट करता है. ओके, नाउ मल्टी थ्रेडिंग में हम खुद से प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसके लिए सपोज़ हियर वी वांट टू क्रिएट अ क्लास. हम एक क्लास लिखते हैं, ठीक है, हाय, ठीक है, और इसमें हम एक मैसेज देते हैं, और एक और क्लास हेलो लिखते हैं, ठीक है, इसमें भी हम एक मैसेज देते हैं. इस हाय क्लास में हम एक मैसेज जो है वो शो करना चाह रहे हैं सम नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमने शो मेथड लिख लिया. इसमें हम फॉर लूप में आप देख सकते हैं कि हम इस हाई मैसेज को सम नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है. सपोज़ 5 टाइम हम हाई को प्रिंट करना चाहते हैं, तो फॉर की बॉडी में हमने एक आउटपुट मैसेज दे दिया विद द वर्ड हाई, ठीक है. ओके, नाउ हियर हेलो में भी हम हेलो मैसेज को 5 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है. नाउ हियर शो हाई एंड हेलो, दीज आर द टू क्लासेस, राइट. सो मेन में हमने हाई का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद अ हाई कंस्ट्रक्टर, एंड हेलो का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया विद न्यू द हेलो कंस्ट्रक्टर. नाउ वी आर कॉलिंग इट these two classes. Okay, so obj1 डॉट शो एंड obj2 डॉट शो, ठीक है, हमने दोनों का शो मेथड कॉल कर लिया. अब अगर हम रन करें तो वी गेट 5 टाइम्स हाई एंड हेलो, राइट. हमें 5 टाइम्स हाई मिला और 5 टाइम्स हेलो, ठीक है. ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो ने क्या किया, मेथड कॉल किया. हाई का कौन सा मेथड, शो मेथड कॉल किया, और ये फॉर जो है वो रिपीटेडली 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, और हाई जो मैसेज था वो रिसीव हुआ. एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो ने क्या किया कि शो मेथड कॉल किया हेलो क्लास का, और हमें हेलो जो मैसेज है वो प्रिंट मिला 5 टाइम्स, जैसा आप इस आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं. हाय एंड देन हाय अगेन एंड देन हेलो अगेन, एंड दिस इज 5 टाइम ईच इटरेशन पे आपके पास रन हुआ, ठीक है. ओके, नाउ अब अगर हम चाह रहे हैं कि भाई आपके पास जो हाई का मैसेज है वो क्या हो, हमारे पास प्रिंट हो, हाई और हेलो पैरेलली प्रिंट हो, ठीक है. तो हम एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, और हम थ्रेड डॉट स्लीप. नाउ स्लीप से आपके पास क्या होगा कि हम कोई पाज लगाना चाह रहे हैं कि हाई के बाद जो सेकंड हाई का मैसेज आए वो थोड़ा पाज हो, ठीक है, यानी थोड़े टाइम के साथ वो पाज हो, उसमें थोड़ा गैप आए. तो थ्रेड डॉट स्लीप, नाउ थ्रेड इज़ द क्लास एंड स्लीप इज़ द मेंबर फंक्शन, ठीक है. दिस इज़ द बिल्ट इन क्लास इन जावा. तो हमने इसको 500 मिली सेकेंड के लिए क्या किया, पास दे दिए, ठीक है. नाउ इन ट्राई इन केज ब्लॉक में हम शो कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, एज यू आर अवेयर विद द एक्सेप्शंस, कि हमने इसको ट्राई में इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई एरर हो. अब आप देखें आपके पास आउटपुट जो है वो थोड़ा पास के साथ डिस्प्ले हो रहा है. हर हाई के दूसरा हाई के साथ जो है देखिए 500 मिली सेकेंड जो है वो लेट आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है. यू कैन सी द ऑन द आउटपुट स्क्रीन, जैसा आपको आउटपुट स्क्रीन में नज़र आ रहा है. ओके, अगर हम यहाँ पे इसको 1000 कर दें दोनों मेथड्स में और फिर डिस्प्ले करें. नाउ आप देखें कि अब आपके पास हर दो के बीच में जो गैप है वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने
1000 का गैप दे दिया है ना, तो हमारा थ्रेड जो है वो स्लीप कर रहा है फॉर 1000, ठीक है, ईच इटरेशन में। नाउ यू कैन सी कि जब आपके पास शो मेथड हाई का कॉल हुआ तो 5 टाइम्स हाई प्रिंट हुआ, लेकिन अब गैप के साथ प्रिंट हो रहा है। एंड सिमिलरली विद द हेलो जो मेथड हमने कॉल किया है, हेलो शो मेथड जिसमें हेलो है, वो भी आपके पास गैप के साथ आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर हम पैरेलली रन करें हाई और जो हेलो मैसेज है, तो हम थ्रू मल्टी थ्रेडिंग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे कि हम अपने जो क्लास है उसमें हमने डेफिनेशन इंक्लूड करनी है थ्रेड्स की, ठीक है, दोनों क्लासेस में, जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। Okay, now we are going to extend hi extends thread and hello extends thread। थ्रेड के हमने इस हाई और हेलो दोनों क्लासेस को हमने थ्रेड क्लास का सब बना लिया। ओके, नाउ लुक एट इट, स्टिल आपके पास आउटपुट उसी तरह डिस्प्ले हो रहा है जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में डिस्प्ले हो रहा था। इट मीन्स कि जब आप सिंपल एक इनहेरिटेंस कर लेते हैं क्लास को थ्रेड क्लास से, तो ये काफ़ी नहीं है कि आप मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर सकें। यानी सिंपल हाई और हेलो क्लास जो है उसको आप थ्रेड से अगर इम्प्लीमेंट कर भी दे, एक्सटेंड कर भी दे, तो इट्स नॉट एनफ। इट मीन्स कि वी हैव टू स्टार्ट द थ्रेड। हर थ्रेड जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टार्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्रेड। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टार्ट करना है थ्रेड को। नाउ स्टिल इफ़ यू सी द आउटपुट यू फील नो डिफरेंस, आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि हमने अपने हाई और हेलो क्लासेस को थ्रेड क्लास से इनहेरिट भी कर लिया है और ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टार्ट और ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टार्ट भी इंक्लूड कर लिया है। ओके, सो नाउ यू हैव टू यूज़ द रन मेथड। जब भी आप थ्रेड क्लास यूज़ करते हैं तो आपने रन मेथड को यूज़ करना है। तो शो की बजाय अब हम उसको रीनेम कर लेते हैं, हम उसको रन बना लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट और रन, एवरी थ्रेड नीड्स टू बी स्टार्ट एंड एवरी थ्रेड के लिए जो क्लास है उसमें रन मेथड भी होना चाहिए। नाउ लुक एट द आउटपुट, अब आपको नज़र आ रहा है कि दोनों पैरेलली चल रहे हैं, यानी हाई एंड देन हेलो, हाई एंड देन हेलो, हाई एंड हेलो, ठीक है। तो ये चूँकि अब आपके पास दोनों जो क्लासेस हैं उनके दोनों मेथड्स जो हैं वो पैरेलली रन हो रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि हाई 5 टाइम्स पहले प्रिंट हो रहा है और फिर हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब आपके पास हाई एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है तो दूसरी दफ़ा पे हेलो रन होता है, फिर हाई एग्जीक्यूट होता है एंड फिर हेलो एग्जीक्यूट होता है। नाउ आउटपुट में अगर आप एक जगह देखें तो आपको हेलो और हेलो दोनों जो है वो एक दूसरे के आफ्टरवर्ड हेलो और हेलो प्रिंट हो रहा है। हालांकि हाई के बाद हेलो और फिर हेलो के बाद हाई होना चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली होता क्या है कि प्रोसेसर जब इन थ्रेड्स को कंकरेंटली रन कर रहा होता है तो वो दोनों में से किसी एक थ्रेड को पिक करता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आपके पास चूँकि पहले हाई एंड देन हेलो, फिर हाई एंड देन हेलो, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि प्रोसेसर एक ही वक्त में को 2 थ्रेड्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसकी सिलेक्शन है कि वो पहले वाले थ्रेड हाई को एग्जीक्यूट करता है या हेलो थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये डबल हेलो आपको इस वजह से आउटपुट में नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो एक ही दोनों थ्रेड, प्रोसेसर के पास दोनों थ्रेड जो हैं वो एक ही टाइम में रीच हुए हैं। अगर हम अपना टाइम का जो थ्रेड का जो डॉट स्लीप मेथड जब अगर हम थोड़ा डिफरेंस के साथ कॉल करें, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज रखें, तो फिर ये प्रॉब्लम जो आ रही है
पैरेलल एग्जीक्यूशन में तो ये नहीं होगी, मतलब फिर अल्टरनेट गैप के साथ एग्जीक्यूशन होगी। जैसा आप इस प्रोग्राम में भी देखें कि हमने इसको रन तो किया, हेयर रन मेथड को भी अगर हम देखें कि ना, अगर आप देखें तो हमने ट्राई में जो गैप थे यानी ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टार्ट के बाद हमने स्लीप का मेथड फिर कॉल किया है, ठीक है, ताकि दोनों में एक टाइम पे दोनों थ्रेड जो हैं वो प्रोसेसर को रीच ना करें। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टार्ट के बाद हमने फिर थोड़ा थ्रेड को स्लीप किया है फॉर 10 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है। Now I hope you will understand the concept of threading by using this example, ठीक है। अब आपने इसको दोबारा रीट्राई करना है इस प्रोग्राम को। I hope you will have better understand it.